हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं मोहन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। यदि प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड इस डेरिवेशन को आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर, तो ये आपके 3 मार्क्स की डेरिवेशन होने वाली है। इतनी बच्चों ये खास और इंपोर्टेंट आज की ये डेरिवेशन है। आज किस डेरिवेशन के अंदर हम करेंगे दर्पण समीकरण कह दीजिए, या फिर दर्पण सूत्र कह दीजिए, या फिर आप यू वी और एफ में भाई संबंध भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि हम मिरर फॉर्मूला हम फाउंड आउट करने वाले हैं, सिद्ध करेंगे। मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र हम स्थापित करने वाले कि दर्पण सूत्र कैसे आता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम दर्पण सूत्र के बारे में आपको बता देते हैं कि जो दर्पण हमारा फॉर्मूला होता है, दर्पण जो हमारा सूत्र है, ठीक है, या फिर इसको हम दर्पण मिरर इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं, है ना, इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मिरर इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। तो 1/f इक्वल टू 1 में v प्लस में 1 में u, ये हमारे क्या है भाई, दर्पण समीकरण है। मिरर हमारे क्या है भैया, इक्वेशन है। इसको हम क्या करेंगे भाई, प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो सब बच्चों का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर होना चाहिए, और जो बात बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को समझना है। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट करते हुए आपको चलना है। यदि आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी समस्या है, किसी प्रकार का डाउट है, आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स के, तो प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं करना, कोई पैसा नहीं देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब हम करेंगे भाई इसको सिद्ध, है ना, तो यहां पर हम लिखते हैं प्रूफ, यानी कि हम करेंगे इसको सिद्ध। देखिए, दर्पण हमें समीकरण निकालनी है तो हमें एक दर्पण मानना पड़ेगा, है ना। अब दर्पण 2 प्रकार के हैं, गोली दर्पण, एक तो है उत्तल दर्पण, एक है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हम दर्पण सूत्र निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अवतल दर्पण का। हालांकि यूज करने को तो आप उत्तल का भी यूज कर सकते हो प्यारे बच्चों, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई आप अवतल ही लो, उत्तल भी ले सकते हो, लेकिन सुविधा के अनुसार सबसे आसान पड़ता है अवतल दर्पण, इसलिए हम इस डेरिवेशन को सोल्व करते हैं अवतल दर्पण से। तो हम यहां पर लेते हैं सबसे पहले एक अवतल दर्पण। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर हमने ले लिया एक अवतल दर्पण, ये हमारा है अवतल दर्पण। ठीक है, यहां पर क्या होगी बच्चों, पॉलिश होगी। इसको हम क्या कहते हैं भाई, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये द्वारक है, द्वारक। और आप सभी को पता होगा जो द्वारक होते हैं दर्पणों के, वो कैसे होते हैं भाई, पतले होते हैं। कैसा द्वारक होता है भाई, पतला द्वारक होता है, राइट। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, ये हमारी हो जाएगी प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मुख्य अक्ष। ये है हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये वाला हमारा पॉइंट है, इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं भाई, पोल। हिंदी में कहेंगे प्यारे बच्चों ध्रुव। ठीक है, यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा हमारा एफ। एफ बोले तो फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट। ठीक है, और यहां पर हमारा होगा सी। थोड़ा सा सी हमने ज्यादा दूर ले लिया, पास ले लेते हैं। यहां पर हमारा होगा सी, जिसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, कर्वेचर ऑफ स्फीयर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर हम लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। ये है हमारा ए भी, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसको हम कहेंगे बिंब। बिंब भी बच्चों इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको हम वस्तु भी बोल सकते हैं। जिससे क्या होगा भाई, प्रकाश किरणें बाहर निकलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, बिंब कहते हैं। ठीक है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए हमने अच्छे से बच्चों आपको पढ़ाया है, या फिर आपने भी पढ़ा होगा,
प्रतिबिंब बनाने के नियम, रूल ऑफ इमेज, है ना। प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं कि भाई जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है भैया कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो बिना विचलित हुए वापस उसी मार्ग पर लौट आएगी। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम ये कहता है। चौथा नियम क्या कहता है कि जितने कोण से मान लीजिए कि प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो उतने कोण से उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। ये आपका भाई चौथा नियम है प्रतिबिंब बनाने का, रूल ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। और प्रतिबिंब प्यारे बच्चों कब बनता है, प्रतिबिंब आपका तभी बनता है जब दो परावर्तित किरणें क्या करती है भाई, प्रतिच्छेद करती है। जहां पर दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर हम क्या करेंगे, एक किरण तो हम गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये हमने गुजार दी प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान से देख लीजिएगा, ये प्रकाश किरण तो हमने कैसे गुजार दी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, और जब भी मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। किससे गुजरेगी प्यारे बच्चों, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। फोकस से गुजर गई। ठीक है, एक प्रकाश किरण मान लीजिए हमने गुजार दी सी से, तो ये बिना विचलित हुए वापस उसी मार्ग पर क्या है भाई, लौट जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रही है भाई, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, इमेज बन जाएगा। यहां पर बनेगा इमेज। अब यहां पर दोनों परावर्तित किरणें क्या है, वास्तव में ही प्रतिच्छेद कर रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, उल्टा बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष क्या है, नीचे बन रहा है। तो ए भी हमारा क्या था, बिंब था, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा बच्चों यहां पर बी डेश और हमारा ए डेश। उल्टा हमारा क्या है भाई, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब प्यारे साथियों हम क्या करने वाले हैं, हम यहां से क्या है, लंब डालेंगे। यहां से हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ये हमने लंब डाल दिया। इस पॉइंट को मान के चलिए आप, ये वाला जो आपका पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये है आपका M, और ये वाला जो आपने लंब डाला है ये है आपका N। ठीक है, वो आपका M है, ये आपका क्या है, N है। देखिए जो द्वारक होता है ना ये दर्पण का, ये क्या है, बिल्कुल पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। तो यहां पर जो ये आपका P है ना, ये बिल्कुल N के पास में है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो हमारा N है वो बिल्कुल P के पास में। जो द्वारक कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, इस वजह से तो यहां पर हम इस बात को भाई यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमारा कौन सा भाई, जो MN है, हमारा जो MN है वो लगभग किसके बराबर है, MP के बराबर है। MN जो है हमारा लगभग किसके बराबर है, MP के बराबर है। ठीक है, और देखिए यहां से जैसे हमारा P से लेकर हम बात करें फोकस बिंदु तक की, तो P से लेकर फोकस बिंदु तक की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं फोकस दूरी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ठीक है, सबको पता होगा। और ध्रुव से लेकर बच्चों वक्रता केंद्र तक की दूरी जो हमारी होती है वो हमारी होती है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्रतिबिंब बना है, तो ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की जो दूरी कहलाती है हमारी, वो कहलाती है V। तो ये हमारी दूरी है भाई V। ठीक है, और ध्रुव से लेकर बिंब तक की दूरी हमारी कहलाती है क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, ये हमारी कहलाती है बिंब दूरी। इसको हम कहते हैं U। क्या कहते हैं, U। ये दूरी हमारी हो जाएगी U। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीजें आपको पता ही होगा। अब देखिए ध्यान से, देखिए आप N से लेकर F तक चले जाओ। NF जो है आपका, N से लेकर F तक की जो दूरी है वो लगभग बराबर ही है P से लेकर F तक की दूरी के। ठीक है, और ये दूरी बच्चों कितनी है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं अभी। और देखिएगा N से लेकर C तक की दूरी, N से लेकर C तक की दूरी लगभग किसके बराबर है, P से लेकर C तक की दूरी के। राइट, आगे देखिएगा N से लेकर B तक की दूरी है, N से लेकर B तक की जो दूरी है लगभग किसके बराबर है, P से लेकर B तक की दूरी के। अब देखिएगा ध्यान से, अब इन दूरियों की भी हम बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों याद करो दूरियां, ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं।
अब यहां पर जो स्मॉल एफ है वो लेना पड़ेगा हमें माइनस में। माइनस में क्यों लेना पड़ेगा गुरुजी, ये भी बता दो। अरे मेरे भाई याद कर चिन्ह परिपाटी। यदि आपकी चलने की दिशा और प्रकाश के चलने की दिशा सेम है तो दूरी आती है प्लस की। अलग अलग डायरेक्शन है आपके चलने की, प्रकाश के चलने की, तो दूरी आएगी फिर माइनस की। अब देखिए प्रकाश किरण तो इधर जा रही है, और जो दूरियों का हम मापन करते हैं मुख्य अक्ष पर, तो हम हमेशा दूरियों का मापन स्टार्ट करते हैं ध्रुव से। हमें ध्रुव पर जाकर बैठ जाना है, ठीक है, वहां से दूरी का मापन करना है, ठीक है। तो हम P से हम F की तरफ आ रहे हैं, हम आ रहे हैं इधर, प्रकाश किरण जा रही है इधर, हम क्या हो गए भाई, अपोजिट हो गए। इसीलिए यहां पर फोकस दूरी आई है माइनस की। P से लेकर C, P से लेकर मतलब C तक का मतलब ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या होती है R। ये भी प्यारे बच्चों कैसी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि आप इधर चल रहे हो, प्रकाश किरण इधर जा रही है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, P से लेकर B तक की दूरी यानी कि बिंब दूरी होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, बिंब दूरी होती है। क्या होती है, बिंब दूरी होती है, ठीक है। इस बिंब दूरी को हम क्या कहेंगे, माइनस का U कहेंगे, ठीक है। एक दूरी और आपकी बच जाती है N से लेकर B डैश। कौन सी भाई, N से लेकर B डैश के, तो ये लगभग किसके बराबर है, P से लेकर P से B तक के बराबर, ठीक है, P से B डैश तक के बराबर है। और ये कितनी है, माइनस का V हो जाएगी। ये दूरी कैसे हो जाएगी, माइनस की B हो जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब इधर बन रहा है, आप यहां से इधर चले हो, प्रकाश किरण इधर चलिए, राइट। तो ये डायग्राम है प्यारे बच्चों, ये डायग्राम आपका लगभग 95% कंप्लीट हो गया। अब मात्र 5% और काम बचा है, जो आपके डेरिवेशन में हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, अब देखिए ध्यान से, ये आपका डायग्राम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये कोण मान लीजिए आपका है थीटा, ठीक है। तो फिर भैया ये वाला जो कोण है ना, ये भी आपका क्या होने वाला है, थीटा होने वाला है। क्योंकि देखिए यहां पर दो आपकी क्या है, रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनके ये कोण कौन से हो जाएंगे, सम्मुख कोण हो जाएंगे। कौन से कोण हो जाएंगे भाई, सम्मुख कोण। ये कोण यदि आपका थीटा है मेरे भाई, तो ये कोण भी आपका क्या बनने वाला है, थीटा बनने वाला है। तो इसलिए ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी आपका भैया थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये भी आपका थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई होप कि आप लोगों को अच्छे से भाई समझ में आ गई, ठीक है। अब बच्चों काम को बढ़ाते हैं आगे, देखिएगा ध्यान से। यहां पर देखिए आपको ना समकोण त्रिभुज नजर आएंगे। मैं एक बार मार्क कर देता हूं कौन कौन से समकोण त्रिभुज की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए ये आपके पहले नंबर का समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री बन रहा है, राइट। यहां पर ये कोण आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला आपका जो सेकंड है आपका ये समकोण त्रिभुज है। यहां पर देखिए ये छोटा वाला जो त्रिभुज है आपका कौन सा, एफ बी डैश ए डैश वाला, ये आपका तीसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहां पर आपका ये वाला जो कोण समकोण त्रिभुज बन रहा है चौथा, इसका नाम है एम एफ एन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम पहले और दूसरे समकोण त्रिभुज को भाई समरूप साबित करेंगे। कौन कौन से त्रिभुज है, ए बी सी और सी बी डैश ए डैश। देखिएगा ध्यान से, देखिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, इधर की तरफ बच्चों हम काम को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है हमारा ए बी सी वे। कौन सा त्रिभुज है, सी बी डैश ए डैश, त्रिभुज सी बी डैश ए डैश से। देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो कोण है आपका बी और यहां पर जो कोण है आपका बी डैश, वो कैसा है भाई, 90 डिग्री है। कैसा है, 90 डिग्री है। तो ये कोण आपका जो है यहाँ पर बी और जो कोण है आपका बी डैश वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। आगे देखिएगा, और जो आपका कोण है यहाँ पर ये वाला इसका सी, ऐसे कहेंगे कोण ए सी बी, और यहाँ पर कोण बी डैश सी ए डैश, ये कोण कितने हैं, बराबर है, कितने हैं, थीटा कोण है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कोण हमारा है ए सी बी, ये बराबर होगा किसके, कोण बी डैश सी ए डैश के,
कितना है भाई थीटा। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कौन है, शीर्षाभिमुख ये क्या है भाई हमारे कौन है। ठीक है, इतनी बात हम यहां पर लिख देंगे। अब देखिए यहां पर दो कोण क्या हो गए आपस में, दोनों त्रिभुजों के बराबर हो गए। तो कौन कौन समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे भाई, समरूप हो जाएंगे। राइट, देखिए ध्यान से इस बात को हम लिखते हैं कि भैया कौन कौन एंगल एंगल है ना, समरूपता कसौटी कसौटी से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारा है ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज सी बी डेश ए डेश के। राइट, अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत जो भुजाएं है उनका अनुपात जो है वो बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। कौन कौन सी भुजाएं लेनी है, देखिए ए बी के बटा में जाएगा इसका बी डेश ए डेश। ठीक है, और देखिएगा सीबी के बटे में सीबी जो है ये वाली जो हमारी सीबी है सीबी, ये देखिए ये वाली जो सीबी है, ठीक है, इसके बटे में आएगा कौन सा बी डेश सी आएगा। ठीक है, तो ए बी बटा में बी डेश ए डेश, ए बी बटा में बी डेश ए डेश, और यहां पर देखिएगा सीबी सीबी अपोन में सीबी अपोन में बी डेश सी, बी डेश सी, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना काम कर लोगे। अब देखिए आगे देखिए, अब हम जो समकोण त्रिभुज हमारा तीसरा जो चौथा है त्रिभुज, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे भाई, समरूप साबित करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से इनको हम कैसे समरूप करेंगे। सेम काम यहां पर करना है, देख सकते हो आप ध्यान से, ये जो कोण है हमारा थीटा, इस वाले त्रिभुज के इस कोण के थीटा के बराबर हो गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं है ना भाई, और आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखाई देगा यहाँ पर डायग्राम, देखिएगा ध्यान से। देखिए इसी प्रकार हम कह सकते हैं, देखो कौन कौन सा त्रिभुज है, एम एन एफ, और त्रिभुज कौन सा है एफ बी डेश और ए डेश। इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करें, देखिए ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला कोण, यहां पर ये कोण 90 डिग्री है, यहां पर इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का ये कोण थीटा है, और इस वाले इस त्रिभुज का ये कोण क्या है भाई, थीटा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इसी प्रकार कौन कौन समरूपता से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे भाई, समरूप साबित हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि इसी प्रकार यहां पर लिख देंगे बच्चों कि इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज जो हमारा है कौन सा एम एन एफ समरूप होगा किसके, एम एन एफ, और समरूप होगा किसके भाई, बी डेश एफ ए डेश के, बी डेश एफ ए डेश के क्या हो जाएगा भाई, समरूप हो जाएगा। अब इनकी संगत भुजाओं जो अनुपात है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो एम एन के बटे में हम लिख सकते हैं क्या भाई, बी डेश ए डेश, एम एन के बटे में क्या आ जाएगा, बी डेश और हमारा ए डेश इक्वल, और देखिएगा ध्यान से जो हमारा यहाँ पर एन एफ है, एन एफ वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी डेश के बराबर हो जाएगा। जो यहाँ पर एन एफ है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी डेश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो हमारा एम एन है, एम एन जो है इसको तो हम एमपी बोल सकते हैं ना, एम एन को तो हम एमपी भी बोल सकते हैं बोलना चाहे तो, क्योंकि दोनों लगभग सेम बराबर ही है, एन जो है पी के बिल्कुल पास में है। लेकिन फिर बच्चों ध्यान से देखिए आप सभी बच्चे, जितना आपका एम एन है, जितना आपका एम एन है उतना ही तो आपका ए भी है। सोचने वाली बात है, जितना आपका एम एन है उतना ही तो आपका ए बी है। तो मैं एम एन की जगह में ए बी भी लिख सकता हूं मेरे भाई, लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हो ना, एम एन की जगह हम बराबर ही तो है ये ए बी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी अपॉन में बी डेश ए डेश इक्वल टू
एन एफ, ठीक है, एफ बी डैश, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2, ध्यान से देखा, ए बी बटा में बी डैश ए डैश यहां पर भी है, ए बी बटा में बी डैश ए डैश यहां पर भी है, तो दोनों समीकरण बराबर है ना भाई, तो इनका जो ये वाला पार्ट है वो वाला पार्ट क्या इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे इस बात को हम, देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 व 2 से देखिए जो एन एफ बटा में जो एफ बी डैश है वो किसके बराबर है, सी बी बटा में बी डैश सी के बराबर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा एन एफ है, एन एफ, जो हमारा एन एफ है, इसको तो हम क्या कह सकते हैं, किसके बराबर है लगभग, ये एन एफ देखो यहां पर, ये पी एफ के बराबर है, किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। और जो हमारा एफ बी डैश है ये लगभग किसके बराबर है, पी डैश के बराबर है, राइट, यही बात है। अब देखो ध्यान से, तो इसको तो हम क्या कह देंगे, पी एफ कहेंगे, एन एफ को, एफ बी डैश को हम क्या कहेंगे, पी बी डैश कहेंगे, इक्वल टू, अब देखिएगा ध्यान से, जो सी बी है बच्चों, सी बी वो क्या है, सी बी की हम बात करने वाले हैं। देखिए सी बी क्या है, सी बी ये वाली दूरी है, कौन सी है, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी बी ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी है सी बी, दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, ये दूरी है सी बी। अब प्यारे साथियों, हमें इस दूरी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि सी बी का मान कितना है, तो हमें सी बी का मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो। अब देखिए सी बी का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए P से लेकर B तक की दूरी तो है हमारी बिंब दूरी U, ठीक है। P से लेकर C तक की दूरी हमारी है वक्रता त्रिज्या R, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा हमने ज्यादा कर दिया है, इसको यहाँ पर रोकना है क्योंकि ये इसके सीधे में होगा, है ना, ठीक है। ये दूरी हमारी कितनी है भैया, R है, इतनी बात क्लियर है। यदि मैं PB में से मैं PC को घटा दूं तो क्या हमारे पास CV नहीं बच जाएगा क्या भाई, PB में से यदि मैं PC को घटा दूं तो मेरे पास CV तो बच जाएगा ना, ठीक है। इसको लिखना है यहां पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं PB माइनस का PC अपॉन, अब देखिए बी डैश सी क्या है, बी डैश सी, यदि यहां पर ध्यान दोगे आप, बी डैश सी क्या है, इसको मैं मार्क कर देता हूं कि बी डैश सी है क्या, ये है बी डैश सी, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बी डैश सी कह रहे हैं, देखो ये रहा, यहां से यहां तक है हमारा बी डैश सी। अब बी डैश सी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, अब कैसे क्या करना है, अब देखिए P से लेकर C तक की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या, इसमें से यदि हम P से लेकर B डैश तक जो प्रतिबिंब जो दूरी है उसको यदि हम माइनस कर दे बच्चों, तो हमारे पास B डैश C हमारे पास दूरी निकल कर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, PC माइनस का P B डैश करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से, तो PC माइनस का P B डैश हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए F से लेकर F तक की दूरी तो आपकी है फोकस दूरी, क्या है भाई, फोकस दूरी, माइनस क्या आएगी F। P से लेकर B डैश तक की दूरी है आपकी प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपकी प्रतिबिंब दूरी है, ये माइनस की V आएगी। P से लेकर B तक की दूरी है आपकी बिंब दूरी, ये माइनस की U आएगी, ठीक है। और P से लेकर C तक की दूरी है आपकी वक्रता त्रिज्या, ये भी आपकी किसकी आएगी भाई, माइनस की आएगी, माइनस की R लिखेंगे, ठीक है, माइनस पहले से ही है भाई यहाँ पर, है ना, P से लेकर C तक की दूरी माइनस की R, माइनस चिन्ह, P से लेकर B डैश तक की दूरी मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो ये आपकी आएगी माइनस की V, ओके, माइनस ने माइनस को मारा, F अपॉन में V इक्वल टू माइनस का U, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का R अपॉन माइनस का R माइनस माइनस प्लस का V हो जाएगा, ठीक है, इतना काम तो आप कर लोगे।
अब आपको क्या करना है, इनको वज्र गुणा करना है। क्या करना है, वज्र गुणा। जो एफ है आपका वो किससे गुणा होगा भाई, माइनस के आर प्लस में वी से। तो वी गुणा होगा माइनस का यू प्लस में आर। एफ को गुणा करोगे तो माइनस का आर एफ, ये प्लस का एफ बी, ये माइनस का वी यू और प्लस का वी आर। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट तो होने वाला है नहीं शायद, यहां से कुछ नहीं कट रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, देखिए हमें संबंध जो निकालना था ना, हमें संबंध हमें यू वी और एफ में निकालना है। ठीक है, यू वी एफ में हमें संबंध निकालना है। देखिए आर जो है, आर, इस आर का बच्चों कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आर को यहां से गायब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें संबंध यू वी एफ में चाहिए, सिंपल सी बात है। तो प्यारे साथियों, जो आर होता है हमारा, आर, उसको हम कह सकते हैं ये कि 2f होता है। भाई फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने अच्छे से, कि जो आर जो है, वक्रता जो त्रिज्या है, वो फोकस दूरी की क्या होती है भाई, दुगनी होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, दुगनी होती है। तो यहां पर रखेंगे हम 2f का स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहां पर एफ बी इक्वल टू, एक सेकेंड, ये प्लस का आएगा यहाँ पर, एफ बी, ये माइनस का वी यू, यहां से रखेंगे तो 2f बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, थोड़ा सा शायद गड़बड़ी लग रही है इसमें, एक बार थोड़ा सा फिर से चेक करते हैं, कहीं पर वैल्यू तो गलत नहीं रख दी है ना। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, इसके बाद हमने माइनस को गुणा किया, यहाँ पर एफ बी आया, माइनस का यू, ठीक है, आर रख दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, है ना, करते हैं एक बार कोशिश। ये माइनस का 2f² माइनस का वी यू प्लस का 2f_b, ये इधर जाएगा तो माइनस का f_b हो जाएगा। राइट, अब देखिएगा ध्यान से, माइनस का 2f² माइनस का वी यू, ये प्लस का हमारा क्या आएगा, f_b आ जाएगा। क्या जाएगा, प्लस का f_b आ जाएगा। ठीक है, शायद हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पर मिस्टेक नजर आ रही है, पर जो कहाँ पर हमसे गलती हुई है फिर से देख लेते हैं ना, कहां पर हमसे गलती हुई है। एक बार सीबी की बात करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पर। सीबी जो है हमारा पीबी माइनस का पीसी हुआ है, पीबी माइनस का पीसी। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर है कौन सा, बी डेस, जो सी है हमारा बी डेस, बी डेस जो हमारा सी है, बी डेस सी की बात कर रहे हैं हम, है ना। एक सेकेंड, हमसे ये शायद गलती हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये जो वैल्यू है पी बी डेस वाली, ये वाली जो वैल्यू है, ये गलत कर दी शायद हमने। पी एफ बी डेस, यहां पर देखिएगा थोड़ी सी माइनर बच्चों मिस्टेक हुई है। एनएफ तो ठीक है, चलो एनएफ को तो हम कह देंगे क्या, एफ पी एफ कह देंगे, एनएफ को तो हम पी एफ कह देंगे, लेकिन जो एफ बी डेस है प्यारे बच्चों, एफ बी डेस है, यहां पर हमसे मिस्टेक हुई है। देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो एफ बी डेस है हमारा, देखिएगा ध्यान से, एफ बी डेस, एफ ये रहा, ठीक है, बी डेस ये रहा, इसको हम बच्चों पी बी डेस कैसे कह देंगे, तो गलत कह रहे हैं ना, इसको तो हम ऐसे कहेंगे ना, पी बी डेस में से माइनस कर देंगे किसको, पी एफ को, तब हमारा एफ बी डेस आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी हमारी माइनर मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा हम सही करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा बच्चों हम सही करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डेरिवेशन ये गलत हो जाएगा नहीं तो, है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हमने। देखिए जो हमारा एफ बी डेस है, ये कैसे मिलेगा हमको, ये कैसे मिलेगा, एफ बी डेस, एफ बी डेस हमें कैसे मिलेगा, पी में से बी डेस को घटाएंगे, पी बी डेस में से हम घटाएंगे किसको, पी एफ को। ठीक है, तो पी बी डेस में से बच्चों, पी डेस में से हम घटाएंगे किसको, पी एफ को, तब हमारे पास आएगा क्या निकल कर, एफ बी डेस निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा एन एफ बटा में पी बी डेस माइनस का पी एफ, और जो हमारा सीबी है बच्चों, सीबी को कैसे करना है सोल्व, सीबी देखिए, सी से लेकर बी तक की दूरी, तो हम क्या करेंगे, पीबी में से माइनस कर देंगे पीसी को, तो पीबी माइनस का पीसी, पीबी
माइनस का पीसी अपॉन में बी डैश सी। देखिएगा बी डैश सी क्या है, बी डैश सी ये वाली दूरी है ना, तो हम क्या करेंगे पीसी माइनस का पी बी डैश, पीसी माइनस का पी बी डैश कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एनएफ जो है, एनएफ है, इसको हम क्या कह सकते हैं, यहां पर पीएफ कह सकते हैं, तो यहां पर इसको हम पीएफ लिख देंगे, एनएफ को पीएफ। पी से लेकर एफ तक की दूरी फोकस दूरी माइनस की एफ आएगी, पी से लेकर बी डैश तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी माइनस की वी आएगी, और पी से लेकर एफ तक की दूरी फोकस दूरी माइनस तो है ही ऑलरेडी, माइनस का हमारा और एफ आएगा। ठीक है, पी से लेकर बी तक की बिंब दूरी माइनस की यू, पी से लेकर सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या माइनस की आर, अपॉन में पी से लेकर सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या माइनस की आर, पी से लेकर बी डैश तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी माइनस की क्या हो जाएगी भाई, वी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट करेंगे। ये बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, हो जाती है प्यारे बच्चों, माइनर मिस्टेक होती है, ध्यान नहीं रहता तो कभी कभी गलतियां हो जाती है, इंसान गलतियों का ही तो पुतला है। ठीक है, चलिएगा अब देखिए माइनस का एफ अपॉन में माइनस का वी, माइनस माइनस प्लस का एफ इक्वल टू माइनस यू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का आर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे गुणा वज्र, है ना, तो माइनस के एफ से गुणा होगा माइनस का आर प्लस में वी, और माइनस के यू प्लस आर से बच्चों क्या गुणा होगा, माइनस का वी प्लस में एफ गुणा। ठीक है, चलिए बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो गई नेटवर्क इशू। देखिए अब आगे, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एफ आर माइनस का वी एफ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा माइनस के यू को हम पहले गुणा करेंगे इस ब्रैकेट से, है ना, तो प्लस का यू वी माइनस का यू एफ, आर से गुणा करेंगे तो माइनस का आर वी, और यहाँ पर प्लस का आर एफ, ये हो जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि प्यारे साथ, तो ये देखना है आपको। देखिए ये आपका एफ आर है, ये आपका आर एफ है, बात तो एक ही बच्चों, एफ आर कह दीजिए या फिर आर एफ कह दीजिए, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बचेगा आपके पास माइनस का वी एफ यू वी माइनस का यू एफ माइनस का आर वी। अब प्यारे साथियों आपको जो संबंध निकालना है ना, वो यू वी एफ में आपको संबंध निकालना है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो यहां पर आपका आर आ रहा है, तो आर को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, पता है ना वो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो देखिएगा माइनस का वी एफ इक्वल टू यू वी माइनस का यू एफ, और यहां से आपका 2f v आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब इसको ना माइनस 2fv को आप इधर लाइए, तो ये आपका प्लस का 2fv हो जाएगा, ये माइनस का vf है, इसको चाहे आप माइनस का fv भी लिख सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो ना भाई, यहां से uv माइनस का uf हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 2fv है, ये माइनस का fv है, तो यहां से बचेगा fv, uv माइनस का uf आ जाएगा। ठीक है, इतना काम आप कर लोगे। अब देखिए इसको आप इधर लाइए, इसको आप इधर लाओगे तो यहां से आपको uv बराबर मिल जाएगा क्या, uf प्लस में fv आपको यहां पर मिलने वाला है। भाई इसको इधर लाओगे पक्षांतर करोगे तो प्लस का हो जाएगा ना uf, और fv आपका प्लस का चल ही रहा है, और uv आपका बचेगा, इधर लिखिए चाहे फिर इधर लिखिए, बात तो एक ही है।
अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देना, भाग देने पर। अब भाग दोगे यदि आप यहां पर, तो आपको क्या मिलेगा भाई, यूवी में आप भाग दे रहे हो यूवी एफ का, यूएफ में भाग दे रहे हो यू वी एफ का, एफ वी अपॉन में यू वी एफ का भाग दे रहे हो, ठीक है। अब देखिए, तो यूवी से आपका यूवी कट जाएगा, यहां से 1 एफ बचेगा इक्वल टू, यूएफ से आपका यूएफ कट जाएगा, यहाँ 1/v बचेगा, एफ बी से आपका एफ बी कट जाएगा, यहां से आपका 1/u बचेगा। ये बच्चों आपकी निकल कर आ जाती है दर्पण समीकरण, या फिर आप कह सकते हो मिरर फॉर्मूला, या फिर मिरर इक्वेशन। ऐसे बच्चों आपको डेरिवेशन करनी है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी हमसे माइनर मिस्टेक हो गई थी, इसको हमने अच्छे से भाई चेंज नहीं किया था, ठीक है। बाकी का पूरा डेरिवेशन हमारा बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।